नमस्कार दोस्तों, माय लवली एनएस फ्रेंड्स। आज कुछ खास टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। यस गाइस, आज तीन चार आपके अलग अलग मेन जो क्वेरीज है उसे मीटअप करने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड तक बने रहना। इस पे अप्रैल बैच जो अप्रैल 25 में अपेयर करने जा रहे हो उन बच्चों के लिए भी इंफॉर्मेशन है। उनके पेपर कब शुरू होना है और थियरी के क्या डेसिड टेंटेटिव और प्रैक्टिकल के किस टाइम शुरुआत होने के चांस है, किस तरह की आपकी तैयारी रखना है। और साथ में अक्टूबर बैच आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर जल्दी पाने हैं तो क्या तरीका अपना सकते हो। और अगर आपके स्टडी सेंटर बंद हो चुका है या आप अपने लोकल एड्रेस जो है, अपने जो ऑफिशियल एड्रेस दे रखे हो वहाँ से आप अगर शिफ्ट हो गए तो उसके लिए क्या तरीका अपनाना है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहना। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड हो जाना। लाइव सेशन पर मेरे से मिलने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर देना। गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं, अक्टूबर बैच के बात कर लेता हूँ पहले। अक्टूबर बैच में देखो, मेरे को पता है आप लोग रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए तरस रहे हो और अभी तक 10वीं वाले तो डिजी लॉकर में भी डॉक्यूमेंट देखने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना इसके हर काम डिले हो रहा है। हर काम डेडलाइन पार करके फिर करा जाता है। ऐसे है, देखो, डिजी लॉकर में तो 10वीं वाले इस वीकेंड तक अपने रिजल्ट को देख लोगे। बट सिर्फ डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स ठीक है, एक एक डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट वेरीफाइड ऑथराइज एजेंट की तरह काम करता है और ऑल अक्रॉस इंडिया इस डॉक्यूमेंट को वैल्यू दिया जाता है। जहाँ भी आपको एकदम से डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं, आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप इससे काम चला सकते हो, बट इससे प्रोविजनल एडमिशन मिल जाता है। बट अगर आपको फाइनली के एडमिशन लेना है, जॉइंट एंट्रेंस जैसे एग्जामिनेशन में, निट जैसे एग्जामिनेशन में, सीए के एग्जामिनेशन में, लॉ के एग्जामिनेशन में, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप जल्दी में पाने चाहते हो तो आपको मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ। देखो, इसके लिए थोड़ी बहुत आपको तो एफर्ट देना है। एक तो नोएडा हेडक्वार्टर आपको जाने होंगे, और नोएडा हेडक्वार्टर जाते टाइम पहले तो साथ में ठोस सबूत ले लेना। जैसे आप बोलोगे सर क्या, एक तो अगर आप अपने जगह से ट्रांसफ़र हो गया, मानो आप कहीं और चले गए, आप उस स्टडी सेंटर के अंडर आप नहीं ही हो, आपने शिफ्ट कर लिए जगह, जब आपने पेपर दिए थे, रजिस्ट्रेशन करा लिए थे, तब जहाँ थे आप नहीं हो, तो उसके प्रूफ, अगर रेजिडेंशियल प्रूफ आप दिखा सकते हो नए एड्रेस के, तो आप वहाँ जाके अप्रोच कर सकते हो। साथ में अगर कोई अपॉइंटमेंट लेटर है आपके, या आप अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हो, उसके भी कुछ प्रूफ है। अगर आप पासपोर्ट वीज़ा वगैरह दिखा सकते हो कि मैं जाने की तैयारी है मेरे, इस तरह के सॉलिड रीज़न में एनआईएस अथॉरिटी आपको डॉक्यूमेंट नोएडा हेडक्वार्टर से इशू कर सकता है। बट मैं बार बार बता रहा हूँ, उसके लिए स्पेशल कारण दिखाने होंगे आपको। अदरवाइज वो यही कहेंगे कि अब आपने स्टडी सेंटर के थ्रू डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है या आप अपने रीजनल ऑफिस से कलेक्ट करो, तो ये आपको करने होंगे। और इसके चलते आप समय, आपको कितने वेट करना है, आप मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू में, क्योंकि फरवरी छोटी महीना है, इसी वजह से मैं मार्च के फर्स्ट वीक कह रहा हूँ, मार्च के फर्स्ट वीक में आपको नोएडा हेडक्वार्टर जाके उनको अप्रोच करना है और ये बात बताना है। तो इन दैट केस वो आपको प्रूफ जब दिखाओगे, आईडी वगैरह साथ ले जाना, वो आपको डायरेक्टली वहाँ से इशू कर देगा। उसके लिए थोड़ी आपको एफर्ट देना है, हो सकता है एक की जगह दो चक्कर भी लग जाए। और ये सब चीज़ें होता है, पीछे भी हुआ है, मैं बहुत सारे बच्चों को इससे पहले भी एडवाइस किए। और जिनके लिए पॉसिबल नहीं, नोएडा हेडक्वार्टर दूर है, उनके लिए सेकंड स्टेप है अपना रीजनल ऑफिस। जिस रीजन के अंदर आप आते हो वहाँ भी वही रीज़न आप दे सकते हो कि सर मैं शिफ्ट कर गया हूँ, यहाँ मैं रह नहीं रहा हूँ, उस स्टडी सेंटर के अंडर मैं अब नहीं बिलोंग कर रहा हूँ, मैं कहीं और चले गए। तो इन डैट केस भी रीजनल ऑफिस वाले आपको साइन करा लेंगे, आपके प्रूफ दिखने के बाद वो आपको वहीं से इशू कर देंगे। और इसके अलावा एक और चारा है कि अब ई सर्विस के जरिए जिस एड्रेस पे आप अभी शिफ्ट करके करने के बाद जहाँ रह रहे हो, वहाँ आप ई सर्विस के जरिए अप्लाई करके एक्स्ट्रा फीस देके अपने घर पे भी मंगवा सकते हो। ये रिजल्ट पाने के, जल्दी पाने का तरीका बताया। और अगर आप बोलोगे सर अगर नॉर्मल कोर्स में लेना है तो यार समझ लो ये करते करते मार्च के थर्ड वीक हो जाएंगे। समझ लो कुछ एरिया में, रिमोट एरिया में तो ये अप्रैल तक भी हो सकता है। जैसे लेह लद्दाख, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और गैंगटॉक, इस तरह के एरिया में, ये रिमोट एरिया में कई बार 2 ढाई महीना भी लगा देते हैं। अच्छा, आप तो ये तो क्या रिजल्ट डॉक्यूमेंट के बाद, आप अप्रैल वाले आप पे फोकस कर रहा हूँ। अक्टूबर नवंबर में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, बहुत सारे बच्चे एक एक सब्जेक्ट के लिए रुके हुए, वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे के अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो वेल एंड गुड। वन डिमांड के
सीटें बुक हो रहे दे दनादन। आप में से कोई बच्चे अभी भी प्लान कर रहे हो तो ऑन डिमांड दे लो, और जिनके पास समय है वो वेट कर लो। मैं आपको बता दूं, आपके पेपर टेंटेटिवली समझ लो अप्रैल के सेकेंड वीक में शुरू हो जाएंगे, और मार्च के लास्ट वीक में आपके प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल 10 से 12 दिनों के अंदर प्रैक्टिकल के शेड्यूल को कंप्लीट करके एनआईएस तुरंत 2-3 दिन के गैप में आपके थियरी पेपर शुरू करेंगे। ज़्यादा गैप नहीं देंगे, क्योंकि इस बार ऑन डिमांड एग्जामिनेशन इन्होंने डेट्स को थोड़ी आगे तक खींच लिए, क्योंकि शुरू इन्होंने काफ़ी लेट किए। तो प्रोबेबली ऑन डिमांड के तुरंत बाद ही ये शुरू करें। और एक चीज़ बता देता हूँ, इस बार पेपरों में गैप कम मिलना है आपको, तैयारी उस हिसाब से करो। और प्रैक्टिकल की तैयारी प्रैक्टिकल नोटबुक और वाइवा के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ बिल्कुल